17 अप्रैल को हम लोग एक महारैली का आयोजन करेंगे। उसका टाइटल है ईटानगर चलो। उस ईटानगर चलो का मोडस ऑफ ऑपरेंडिस ये होगा। स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग आरके मिशन से, ये आरके मिशन हॉस्पिटल से स्टार्टिंग पॉइंट रैली का स्टार्ट करेंगे। देन इट विल एंड अप टू आईजी पार्क ईटानगर। आईजी पार्क ईटानगर तक हम लोग रैली का आयोजन करेंगे। ये जो एनपीएस को पॉलिसी जो बहुत खतरा है, बहुत खराब है, एक ड्रैकोनियन पॉलिसी है। एम्प्लॉयज का कोई सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, और आपका अपना पैसा को जो सब्सक्राइब करके डिपॉजिट करके रखा हुआ को आप अपना मर्जी से निकाल भी नहीं पाते हैं। इतना डीमेरिट है, तो कल को ये आपका ऊपर भी जरूर इफेक्ट पड़ेगा अगर आप कल को सरकार के कर्मचारी बनेंगे तो। Our Honorable Chief Minister has sincerely expressed and assured us that this subject is particularly NPS subject is very complex issue. It's pertaining and connected with the central government's policies. So definitely he will take up the matter with the central government. तो अभी समय मान के रखा है हो, तब जैसे मैं आपके जैसे आपने रियलाइज किया या आपको उस क्वेश्चन को पूछ के एक तो हमको भी रिकॉल कराया है, तो मैं हमारा गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल की सेंटर का साथ में बात कीजिए और एक तो लॉजिक इंक्लूजन लाइए। कितना हम भी आप लोगों के साथ में एक चीज को बोलते रहेंगे, ये सरकार से भी मेरा एक तो रिक्वेस्ट है। गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। माई सेल्फ लिखा तेज, प्रेसिडेंट कोसप, और आज का ये जो प्रेस ब्रीफिंग में आने का एक ही मुद्दा को लेके मैं आया हूँ, जो कि आप सब जानते हैं हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पैटर्निटी या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जितना भी एक बहुत बड़ा एक तो फेमस एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड ऑल टाइम डिमांड रहा आज तक सिंस 1 जनवरी 2008 से लेके एज ऑन डेट, दैट इज रिगार्डिंग scrapping of the NPS and the restoration of the old pension system। तो ये मुद्दा को लेके हमने सरकार का साथ भी काफ़ी बार बात किया है, रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी बार दिया है। खास तौर पर हमारा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने थ्रो कोसाप एंड थ्रो ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन से रिप्रेजेंटेशंस काफ़ी बार दिया है। और आप सब जानते हैं ये एनपीएस को लेके देश भर में आज का स्थिति क्या है। हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी, जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या हो या सेंट्रल का हो या जो भी सेक्टर का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उन सब का एक तो देश भर में मांग है कि एनपीएस को हटाया जाए, ओपीएस को लाया जाए। कारण कुछ हमारा मीडिया हाउस भी बहुत इस मैटर से जान चुके हैं कि एनपीएस का डीमेरिट क्या है, ओपीएस का मेरिट क्या है। तो वो मुद्दा को लेके ये आने वाला तारीख में यानी 17 अप्रैल 2026 यानी आफ्टर 4 डेज, तो जितना भी हमारा अरुणाचल के एम्प्लॉयज है, इरेस्पेक्टिव ऑफ their cadre department, whether maybe person may be the subscriber of the OPS or maybe the NPS, जितना भी एम्प्लॉयज पैटर्निटी है, अपना ग्रेवेंसेस, अपना दुख को जताने के लिए हमने एक रैली रखा है। उस रैली का नाम है चलो ईटानगर, जो कि हम आज के तारीख का उसको एक महारैली के रूप में हम रैली करने जा रहा है। इसको जो हेडेड करेगा हमारा और नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन सिस्टम्स अरुणाचल चैप्टर, तो वो हेडेड कर रहा है। और जितना भी डिस्ट्रिक्ट से क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, हमारा ये जो रैली पार्टिसिपेंट्स को करना है, हमारा ये जो एनएमओपीएस का अरुणाचल यूनिट का चैप्टर का जो हमारा प्रेसिडेंट साहब वो आपको ब्रीफ करेंगे। और उस सिलसिले में हम लोग रैली रख रहा है, और आपका ये जो माध्यम से जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है,
खास तौर पर जितना हमारा कैपिटल एंड इन एंड अराउंड कैपिटल में जो यहाँ में ड्यूटी कर रहा है या सब बैठ रहा है, और उसके बाद में नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट है जैसे कई पंजुर हो गया, पाके केसंग हो गया, और सपाबी हो गया, लोअर सुबनसिरी हो गया, और जितना उस डिस्ट्रिक्ट से खास तौर पर उन लोगों को मैं एक तो अपील और रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आप आओ, अपना ग्रीवेंसेस को आप सरकार का सामने में ग्रीवेंसेस को एक्सप्रेस करें। और इट डजंट मीन कि हम रैली रख रहे हैं, हम सरकार का अगेंस्ट में रैली रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना जो दुख तकलीफ को हम क्या पेश कर रहा है, क्या पेश नहीं कर रहा है, मैं ये रैली का थ्रू में एक्सप्रेस करना चाहता हूं। और आपका माध्यम से मैं हर जितना भी अफेक्टेड ग्रुप है, जो एनपीएस सब्सक्राइबर या तो इरेस्पेक्टिव ऑफ सब्सक्राइब जैसे ओपीएस भी हो गया, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप विटनेस कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। और साथ ही साथ हमारा जितना भी सिविल सोसाइटीज है, जैसे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी है, वो जैसे आज का तारीख में स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है तो वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। कल को जितना भी स्टूडेंट्स है, कल को आप ही सरकार की कर्मचारी बनेगा या तो आपको भी नौकरी मिलेगा। आपके लिए भी कल के लिए ये जो एनपीएस को पॉलिसी जो बहुत खतरा है, बहुत खराब है, एक ड्रैकोनियन पॉलिसी है। एम्प्लॉयज का कोई सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, और आपका अपना पैसा को जो सब्सक्राइब करके डिपॉजिट करके रखा हुआ को आप अपना मर्जी से निकाल भी नहीं पाते हैं, इतना डीमेरिट है। तो कल को ये आपका ऊपर भी जरूर इफेक्ट पड़ेगा अगर आप कल को सरकार के कर्मचारी बनेंगे तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू also I'd like to request the students fraternity also to join and to support with our movement, because today if we are fighting today, then it will be for your betterment and your future। ये आपका ऊपर भी लागू होता है, जितना भी अनएम्प्लॉयज है, कल को कहीं ना कहीं कुछ भी करके आप सरकारी नौकरी में काम करेंगे तो आपका ऊपर भी इफेक्ट होगा। इसके लिए भी एक तो मैं सरकार में नौकरी नहीं करता, मेरा लिए क्या कनेक्शन हुए, मैं क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पब्लिक को भी मैं जो भी अभी सर नौकरी ढूंढ रहा है या कल को नौकरी मिलेगा सोच के पढ़ाई कर रहा है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा ये 17 अप्रैल में जो हम महारैली रख रहे हैं अंडर द टाइटल चलो ईटानगर, उसमें आप लोग साथ दीजिएगा बोल के एक अपील करने के लिए आपका माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ। और बाकी जो हमारा मोडस ऑपरेंडी है, किस टाइप का होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, उसको हमारा जो प्रेसिडेंट एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन सिस्टम अरुणाचल चैप्टर, हमारा ये जो प्रेसिडेंट सर आपको ब्रीफ करेंगे। At the very outset, good afternoon to all the viewers and media fraternity and respected President Kosaf, and to the very extreme left, Secretary of Women Wing Namost। मैं जितना भी बोलना था मेरा प्रेसिडेंट कौसफ साहब ने बोल दिया, एंड जितना अभी जो हम लोग इन द टाइटल ऑफ नमोस अरुणाचल, हम लोग कुछ भी पॉलिसी या प्रोग्राम कुछ भी ये करता है तो वी आर डूइंग अंडर द एजेस ऑफ कौसफ। कौसफ का फेडरेटिंग यूनिट है सर, आप लोग मैंने कौसफ हमको नमोस अरुणाचल को आपका फेडरेटिंग यूनिट देने के लिए इसके लिए भी थैंक यू बोलता है ये मान से। तो 17 अप्रैल को हम लोग एक महारैली का आयोजन करेंगे, उसका टाइटल है ईटानगर चलो। उस ईटानगर चलो का मोडस ऑफ ऑपरेंडिस ये होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग आरके मिशन से, ये आरके मिशन हॉस्पिटल से स्टार्टिंग पॉइंट रैली का स्टार्ट करेंगे। देन इट विल एंड अप टू आईजी पार्क ईटानगर। आईजी पार्क ईटानगर तक हम लोग रैली का आयोजन करेंगे, और उस आईजी पार्क में हम लोग थोड़ा सा जनरल मीटिंग टाइप का भी होल्ड करेंगे। डेट होंगे, बार बार मैं रिपीटेडली बोल रहा है, डेट होंगे 17 अप्रैल 2026। टाइम जो है
10:30 onward। और उसमें उस रैली में हम लोग का ये एक्शन होगा, डिस्प्ले ऑफ बैनर, देन डिस्प्ले ऑफ प्ले कार्ड, देन मेरिट एंड डीमेरिट्स को थोड़ा से ब्रीफ स्पीच करेंगे। एंड ब्रीफ स्पीच में हमारा प्रेसिडेंट कोसाप को अभी से मैं इनवाइट करता हूं, मैं आपको एक स्पीच का भरपूर मौका देंगे सर। अभी जैसे आपने यहाँ बोला है वहां भी बोल दीजिए। देन कम टुवर्ड द मोमेंट व्हाट कॉल एक्शन टेकन बाय दिस नमोस अरुणाचल। टिल दैट हम लोग अरुणाचल में 5 इयर्स हो गया। नमोस अरुणाचल जो स्टार्ट हुआ है 2021 से, तब से लेके हम लोग जितना भी काम करना था कोसाप का साथ मिलके काम किया। और इसमें दो बार हम लोग रैली भी कर चुका है सर आपका गाइडेंस में, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का कान तक नहीं पहुंचा। इसके लिए सर ये रैली को तीसरा बार करना पड़ रहा है। और सीरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है, जितना कॉम्पिटेंट टेबल में हम लोग को देना था हम लोग ने दे दिया। अपील भी किया, सीरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया, हर एक मैंने लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दिया। साथ ही साथ में एवरी सीबीओस, तो कोई भी सीबीओ है और एनजीओ से, उनसे भी मेरा अपील है। आज हम इस मुकाम में है, एक गवर्नमेंट का कर्मचारी होते हुए हम अपना आपको लाचार समझ के बैठा है। कल का आपका कोई ना कोई बेटा बेटी इस सरकार का अंदर में कर्मचारी बनेंगे, उन लोग भी ये सेम विक्टिम को झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, इरेस्पेक्टिव ऑफ सब्सक्राइबर मीन्स पेंशन सब्सक्राइबर, ओपीएस बोलिए, ऑल पेंशन स्कीम बोलिए, न्यू पेंशन स्कीम बोलिए, दोनों का जितना भी सब्सक्राइबर है 17 अप्रैल को आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग आईजी पार्क में और ये रैली में पार्टिसिपेट कीजिए। इतना ही नहीं बल्कि जितना भी डिपार्टमेंट है अरुणाचल प्रदेश सरकार के अंदर में, जितना भी डिपार्टमेंट है उन लोग का कुछ ना कुछ स्टेशन रहता होगा, कुछ ना कुछ यूनियन रहता होगा। से एग्जाम्पल लेबर एसोसिएशन, लेबर यूनियन, टीचर्स एसोसिएशन, ऐसे कुछ बहुत सारा डिपार्टमेंट है। उसका डिपार्टमेंट का जितना भी अध्यक्ष है, जितना भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, ये आपका जरिए, ये मीडिया पार्टनर का जरिए मैं अपील करता हूं कि आप लोग 17 अप्रैल को यहाँ आइए, ईटानगर चलो रैली का एक हिस्सा बनिए। और सर इसमें मैं आपको और बता दूं, ये जो है पार्टिसिपेंट हमारा 20th डिस्ट्रिक्ट का एक पेट्रोलिंग यूनिट है नमोस का अंदर में। इस पेट्रोलिंग यूनिट का जितना कहीं कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हम लोग का ये महारैली में पार्टिसिपेट करने आ रहा है एज इन द फॉर्म ऑफ नमोस मेंबर। तो मैं हर एक क्षेत्र का जो जनजाति है, मैं आप सभी से भी अपील करता हूं, आप आइए और ये कार्यक्रम को, ये रैली को सक्सेसफुल बनाए। मेरा बात को यहाँ रखना है। थैंक यू। मेरा एक सवाल है आपने जो अभी मेरी को लेके वो मेरे और मेरे ऑल स्कीम और बेसिक तो आप लोगों ने पहले भी 2 बार रैली किया गया है और मेमोरेंडम भी सबमिट किया गया था गवर्नमेंट को, जो उसका बाद में गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को कुछ एश्योरेंस दिया गया था इस प्रॉब्लम। ये जो जैसे मैंने बोला कि ये जो हमारे लिए नया सब्जेक्ट नहीं है, सरकार के लिए भी नया नहीं है। दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इश्यूज। ये जो हमारा सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन में 100% नहीं है। जैसे हमारा अपना स्टेट में वी एडॉप्ट द सेंट्रल पे कमीशन, हम सेंट्रल पे कमीशन के तहत चलते हैं। देन हम जब सेंट्रल पे कमीशन के तहत जाने से ये सेंट्रल पे कमीशन एक तो कंपोनेंट पार्ट इसका पार्ट हो गया। उस हिसाब से अगर मेजर पॉलिसी करना थे, सरकार का साथ में डिस्कशन काफी बार किया है। देन ये मेथड के हम लोग ये जो पासीघाट में 23 जनवरी 2026 में
कोसप ने वहाँ में कॉन्फ्रेंस रखा था, where our honorable chief minister was there as a chief guest, and then honorable minister education RWD were there as a guest of honor. Many galaxies of the public representatives were there, and during that meeting and conference, our honorable chief minister has sincerely expressed and assured us that this subject is particularly NPS subject is very complex issue. It's pertaining and connected with the central government's policies. So definitely he will take up the matter with the central government. तो अभी समय मान के रखा है हो, तब जैसे आपने रियलाइज किया या आपको उस क्वेश्चन को पूछ के एक तो हमको भी रिकॉल कराया है, तो मैं हमारा गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल की सेंटर का साथ में बात कीजिए और एक तो लॉजिक इंक्लूजन लाइए। कितना हम भी आप लोग का साथ में एक चीज को बोलते रहेंगे, ये सरकार से भी मेरा एक तो रिक्वेस्ट है।